हेलो स्टूडेंट, 9th का मैथ्स 2 जो कि ज्योमेट्री है उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 हम करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू। आप इस वक्त मेरे साथ सनशाइन उर्दू चैनल पर हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा सीखना हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, इसे पैरेलल पढ़ते हैं बच्चों। इस तरह से जो रहता है इसको हम पैरेलल पढ़ते हैं। 2 लाइन्स होती है, इसे पैरेलल पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं फिर से मैं समझा देती हूँ। 2 लाइन्स पैरेलल है, एक लाइन दोनों को कट करते हुए पास होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल हुआ और ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। ठीक है, पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन। इसमें से एक एंगल का मेजर दिया गया है जो कि बी आर टी है या टी आर बी, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, हैंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसलिए हमको 4 एंगल्स यहाँ पे दिए, उनके मेजर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, लिख देंगे उसमें लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये लिख दिया। एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। इतना हमने लिख दिया। और क्या दिया हमको, एंगल बी आर टी इज 105 डिग्री। ये सब हमारे पास है गिवन। ओके, मालूम क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल एंगल ए आर टी देखते हैं बच्चों। ए आर टी देखो, हमारे पास ये मालूम करना है एंगल, और ये वाला एंगल हमको गिवन है, ये पता है हमको। तो देखो ये कैसे एंगल है, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स हुए ना। तो एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो चाहे नीचे बने, चाहे ऊपर बने, चाहे दाएं बने, चाहे बाएं बने। समझ में आया। तो ये जो है इसे हम लीनियर पैर एंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लीनियर पैर एंगल कहते हैं। और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए आर टी प्लस एंगल टी आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे लीनियर पैर एंगल। ओके, हमें मालूम करना ए आर टी नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है तो इसको उतार देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। प्लस के नीचे प्लस, इसकी वैल्यू है 105 डिग्री। इक्वल के नीचे इक्वल, 180 डिग्री के नीचे 180 डिग्री। अब ये इसमें प्लस होगा क्या, नहीं, तो इसको लेके जाएंगे नंबर के पास उस तरफ, उधर ये क्या हो जाएगा माइनस। क्यों माइनस होगा बच्चों, इक्वल के इस तरफ या उस तरफ कोई नंबर अगर प्लस में है तो इसको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना हो, यहाँ से वहाँ ले जाना हो या वहाँ से यहाँ लाना हो, तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 105 तो यहाँ चला जाएगा, ये प्लेस खाली हो जाएगी, तो इसको खसका के थोड़ा सा आगे लिख लेंगे। ए आर टी इक्वल के नीचे इक्वल ही आना चाहिए बच्चों, कोशिश करना। 180 डिग्री वैसे ही उतार लिया हमने। 105 जो हमने नहीं लिखा वो प्लस हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। माइनस करते हैं, 180 डिग्री में से 105 माइनस करो बच्चों। 0 में से 5 नहीं जाता तो यहाँ से एक बोरो करेंगे, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 10। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 0 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारा आंसर आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो एंगल है ये 75 डिग्री। ये मैं फिगर में इसलिए उतार ले रही हूँ ताकि मैं आपको जब सॉल्व कराऊँ तो मेरे लिए आसानी हो। ठीक है, बार बार आपको अब नहीं उतारना है कि ये लाइंस पैरेलल है और पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल है। बस अब आपको एक बार आपने उतार लिया, काफ़ी है एक क्वेश्चन के लिए। अब उसको सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, एंगल सी टी क्यू। इसको चेक करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी टी क्यू ये वाला एंगल, तो देखो ये वाला एंगल इससे पता चल जाएगा हमको। कैसे बच्चों, पैरेलल लाइन में मैंने बताया था आप लोगों को, अगर लाइंस पैरेलल हों तो ये जो एंगल्स बनते हैं इस शक्ल के, देखो ये नीचे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, उसी तरह से ये ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के साथ में ये जो है एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कहलाते हैं। और इनके बारे में क्या इनकी प्रॉपर्टी है कि करिस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं पैरेलल लाइन में वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा। ये समझ लो अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी करिस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, इसी तरह या नीचे का नीचे से करिस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। यहाँ पे 2 जोड़ी बनती है, 2 पेयर्स बनते हैं, यहाँ पे 2 पेयर्स बनते हैं। ठीक है,
तो हम जो है इसको फिर किस तरह से करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से करेंगे। एंगल सी टी क्यू देखते हैं बच्चों, सी टी क्यू ये इसके साथ में करस्पॉन्डिंग बना रहा है, तो लिख देंगे इक्वल होगा एंगल ए आर, क्या नाम है इसका, टी, ए आर टी कह सकते हैं या टी आर ए कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनिंग क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर करके करो एंगल सी टी क्यू इज इक्वल्स टू ए आर टी कितना है बच्चों हमारा, अभी आया था, हमने इसके पहले लिखा था 75 डिग्री, उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या मालूम करना है, एंगल डी टी क्यू। डी टी क्यू चेक करते हैं कहाँ पे है बच्चों, डी टी क्यू यही है क्यू। ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखो हमको तो ये एंगल पता है, ये वाला एंगल इससे कर सकते हैं, दो मेथड है देखो। एक तो देखो डी टी क्यू जो है इसके साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, यहाँ पे नीचे का एंगल हमें पता है तो हम करस्पॉन्डिंग से मालूम कर सकते हैं। या फिर देखो हमको इसके बाजू का एंगल तो पता चल गया, अभी आया था, कितना आया था 75 डिग्री, इससे ये इसके साथ ही क्या बना रहा है, लीनियर पैर एंगल बना रहा है ना, तो हमने लीनियर पैर से किया था, ये वाला मालूम किया था, वो उस तरीके से कर सकते हैं। तो ज़्यादा ईजी क्या है, करस्पॉन्डिंग से, लीनियर पैर में हम प्लस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। एंगल डी टी क्यू क्या होगा, इसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल का नाम क्या है, हमने लिखा था बी आर टी, यहाँ फिगर में भी देखो हमको दिया हुआ है, नहीं दिया है, बी आर टी लिख दो या टी आर बी बोल दो, दोनों चलेगा, बी आर टी कैसे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे रीजनिंग क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल डी टी क्यू इज इक्वल्स टू, ये कितना डिग्री दिया है हमको, 105 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा एंगल हमको पता करना है बच्चों, पी आर बी। पी आर बी देखते कहाँ पे हमारे पास है, पी आर बी फिगर में, पी आर बी ये वाला एंगल। तो देखो ये वाला एंगल इसके साथ में लीनियर पैर एंगल बना रहा है, तो 180 डिग्री इनका सम होगा, इस तरह से हम कर सकते हैं। यही वाला एंगल इसके साथ में वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं बच्चों, जहाँ पे भी एक्स नजर आ रहा है, तो ये जो अपोजिट के जो एंगल होते हैं इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, समझ में आया। तो हम इसको ज़्यादा बेटर इजी क्या है हमारे लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम उसी तरीके से चले जाते हैं। एंगल पी आर बी किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, एंगल ए आर टी। रीजनिंग क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। देयरफॉर करके लिखो एंगल पी आर बी इज इक्वल्स टू, ए आर टी कितना था हमारा, ए आर टी 75 डिग्री, तो ये भी हो गया हमारा 75 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना,